I am going to start question number 8, chapter 5, continuity and differentiability. क्लास 12. आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एलएचएल निकालते हैं पहले हम, फिर आरएचएल निकालते हैं, फिर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट पे निकाल देते हैं. अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस है, अगर तीनों की वैल्यू सेम नहीं आती तो हम बोलते थे ये डिसकंटिन्यूअस है. और इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिसकंटिन्यूटी ही निकालनी है. आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम एलएचएल निकालेंगे. एलएचएल बेटा यहां जो कंडीशन दे रखी है फंक्शन की वो दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0 हो तब आप मोड x अपॉन x लेंगे. जब x इक्वल टू 0 हो तब हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा. यानी कुल मिलाकर जो बात हो रही है वो 0 से रिलेटेड हो रही है. तो हम जो एलएचएल निकालेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की वो 0 पे निकालेंगे, एलएचएल 0 माइनस करेंगे और आरएचएल 0 प्लस करेंगे. आइए निकालते हैं एलएचएल. लिमिट एलएचएल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है बेटा, हम एलएचएल में 0 में से कुछ वैल्यू माइनस करते हैं. 0 में से कुछ माइनस करते हैं. अगर 0 में से कुछ माइनस करेंगे इट मींस वो 0 जो x की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी. जब 0 के बराबर नहीं होगी तो कौन सा फंक्शन आएगा, 10 पर, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे. यहां तक आपको बात समझ में आई. अब जो मोड x की वैल्यू होती है, आप जानते हैं मोड x का मतलब होता है मोड में जब भी कोई वैल्यू होती है, अगर मोड पे कोई वैल्यू है और उसका आंसर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, जब भी वो मोड से बाहर निकलेगी तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. आपको ये मालूम होगा. फिर अगर मोड x की वैल्यू नेगेटिव तब होती है, माइनस x तब होती है जब जो x की वैल्यू है वो 0 से कम हो जाती है. मोड x इक्वल टू माइनस x हो जाता है जब x की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. आइए बढ़ते हैं. लिमिट 0 माइनस जो है माइनस x अपॉन x, माइनस x अपॉन x. यहाँ लिमिट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, माइनस 1, क्योंकि x से x कर दिया, माइनस 1 हमारा आ गया. किसका ये आया, एलएचएल आया है. क्या आया है, एलएचएल. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम निकालेंगे आरएचएल. क्या निकालेंगे, आरएचएल. आप याद रखना है एलएचएल की वैल्यू क्या आई थी. अब आरएचएल निकालते हैं. आरएचएल पे आपको मालूम जो x की वैल्यू 0 प्लस करते हैं. क्या करते हैं, प्लस करते हैं. 0 प्लस करते हैं इट मींस जो x की वैल्यू है वो 0 से बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई हम कौन सा फंक्शन लेंगे, दिस वन, मोड x अपॉन x. आगे बढ़ते हैं. मोड x की वैल्यू x ही रहेगी अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है. तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 प्लस है, 0 प्लस है. दैट्स व्हाई मोड x की वैल्यू क्या हुई, x हुई. तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x. ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर. आपने देखा जो एलएचएल की वैल्यू आई वो -1 आई, आरएचएल की वैल्यू 1 आई. मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी है, बट फिर भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 पर. जब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी क्या है फंक्शन की वैल्यू बेटा, 0 है. क्या है, 0 हो गई है. क्या हो गई है, 0. तो अब मैं लिख सकता हूं एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल एंड नॉट इक्वल टू फंक्शन f0. यानी कि गिवन फंक्शन, इट मींस गिवन फंक्शन is discontinuity, so discontinuity या discontinuous at x equals to 2, x equals to 0. और वही हमें शो करना था. इस क्वेश्चन में बोला ही गया है कि हमें डिसकंटिन्यूटी शो करनी है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है. तो हमारा किस पे निकला है, 0 पे निकला है. इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ओके. हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे हमें भी डिसकंटिन्यूटी निकालनी है इससे, मगर जो हमारी कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है अगर वैल्यू x की 0 से कम है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा उसके बराबर तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हम आपको मालूम है एलएचएल से करते हैं. एलएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एलएचएल में माइनस करते हैं और फंक्शन लिखते हैं.
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या लेंगे बेटा, x की वैल्यू 0 से कम है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन आई विल टेक दिस फंक्शन। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बेटा मोड x की वैल्यू माइनस x के बराबर होती है इफ कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू 0 से कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस x, ये कटा माइनस 1, LHS की वैल्यू क्या है -1। इस तरह आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं, RHL निकालते हैं। RHL में है बेटा, RHL में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ फंक्शन। बेटा 0 प्लस यानी कि जो x की वैल्यू वो 0 से ज्यादा है, यानी कि कौन सा लेंगे फंक्शन -1, यानी कि कौन सा लेंगे -1, यानी हमारी जो RHL की वैल्यू आई वो क्या है -1। हमने LHL निकाला -1 मिला, RHL निकाला -1 मिला। अब देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे फिर फंक्शन की वैल्यू वो क्या है बेटा -1 है, क्या है बेटा -1। अब आपने देखा LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू सेम है, यानी कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, बट हमें निकालना क्या है डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। पहले हम बता देता हूं मैं आपको लिखकर, LHL बराबर RHL है और उसके बराबर फंक्शन है। इट मींस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज continuous at x equals to 0, continuous at x equals to 0, बट हमें क्या निकालना डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, आपने देखा बेटा जब हमने LHL निकाला तो हमने वैल्यू रखी 0 से कम, जो x की वैल्यू रखी बेटा क्या रखी 0 से कम। इट मींस -1 -2 -3 -4 इसको बोल सकता हूं। जब हमने RHL निकाला तो हमने वैल्यू रखी x की 0 से ज्यादा, यानी 1 2 3 4 5, और इन दोनों कंडीशन पे ये क्या था कंटिन्यूअस ही मिला था हमें। अगर हम जब LHL लिया तब भी LHL और RHL की वैल्यू क्या है सेम आई है, जब सेम आई है यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे ये डिसकंटिन्यूटी शो करे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की। जब मैंने LHL निकाला तो मैंने 0 से कम वैल्यू ली, यानी 10 इस तरह की वैल्यू ली नेगेटिव में। जब मैंने RHL निकाला 0 से बढ़कर वैल्यू ली, यानी जे ली, यानी इन सबों पे क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही थी सेम आ रही थी, क्या आ रही थी सेम आ रही थी। जब सेम आ रही थी तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हुआ देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।